प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। सबसे पहले आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कल हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का अंतिम पाठ है कर्म कुरु। उस पाठ का जो है हमने सर्वार्थ कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं उसका अभ्यास। आधा अभ्यास आज करेंगे, पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे का करेंगे। परसों तक हम उस अभ्यास को पूरा कर पाएंगे। तो कर्म कुरु अंतिम पाठ है कक्षा 7 का, तो उसको कर रहे हैं, उसका अभ्यास करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं कर्म कुरु पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, श्लोक का नाम सस्वरम गानम कुरुत। श्लोकों का सस्वर स्वर के साथ गान करो। तो हमने पाठ पढ़ाते समय सस्वर गायन कर लिया है। तो प्रश्न नंबर 1 कुछ नहीं करना है, हमने उसको पढ़ लिया है श्लोकों को। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 2? प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पूरे वाक्य में लिखने, एक पद में नहीं लिखना है। तो चलिए प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर वाला अक्षर लिख देंगे तो वही उत्तर की लाइन बन जाएगी। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बुद्धि युक्त है किम जहाती। समान बुद्धि वाले को क्या जो है जहाती छोड़ देता है, छोड़ देना है, हैं? तो क्या, तो किम है प्रश्नवाचक शब्द। इस किम के स्थान पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सुकृत और उसके साथ दुष्कृते, पाप और पुण्य, उभे उभे दोनों। तो किम के स्थान पर आ गया सुकृत दुष्कृते उभे। उत्तर क्या बन गया? बुद्धि युक्त है सुकृत दुष्कृत उभे। भय ये बुद्धि युक्त है सुकृत दुष्कृते उभे जहाती। आगे बढ़ते हैं। ख कुत्र कौशलम योग है। तो प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र। कुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई? कर्मसु। कर्मसु कौशलम योग है। ये हरियाणा का ध्येय वाक्य भी है। कर्मसु कार्य में कुशलता ही योग है। और वैसे कैसे लिखा जाता है? योग कर्मसु कौशलम। तो कर्मसु कौशलम योग है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा उत्तर में। तो कर्मसु किसके स्थान पर आया? कुत्र के स्थान पर। शुरू से लिखें कर्मसु कौशलम योग है। ग क्रोधात कह भवति। क्रोध से क्या होता है? तो क्रोध से क्या भवति? क्रोधात भवति सम्मोह। तो सम्मोह कह के स्थान पर क्या लिखेंगे? सम्मोह। कह के स्थान उत्तर क्या बनेगा? क्रोधात सम्मोह भवति। अब आ जाइए घ की ओर। क्या है? स्मृति विभ्रम कस्मात् भवति। तो कस्मात् जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर आएगा। स्मृति के नष्ट होने से क्या होता है? तो कस्मात् के स्थान पर स्मृति विभ्रम है। स्मृति विभ्रम किससे होता है? सम्मोहात, अत्यंत विमूढ़ भाव से। सम्मोहात। ये सम्मोहात किसके स्थान पर आया जी? ये सम्मोहात आया कस्मात् के स्थान पर। पूरा उत्तर क्या बनेगा? स्मृति विभ्रम है सम्मोहात भवति, अंत में पूर्ण विराम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्मृति भ्रंशाद किम भवति। स्मृति के भ्रंश होने से क्या होता है? क्या होता है भाई? बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाश है, या आगे भय है तो बुद्धि नाशो भी हो सकता है। नहीं तो लिखो बुद्धि नाश है भवति, बुद्धि का नाश होता है। अन्न संभव है कस्मात्। अन्न किससे उत्पन्न होता है? कस्मात्। कस्मात् के स्थान पर क्या जाएगा? पर्जन्यात्। पर्जन्यात्।
ठीक है, वर्षा से। अन्न संभव है पर्जन्यात्, फिर पूर्ण विराम। 6 जनकादेह केन संसिद्धिम आस्थिता, किससे आए भाई? ये कर्म करने से आए। केन कर्मणा, केन तृतीया का एक वचन, कर्म का भी तृतीया का एक वचन, कर्मणा। उत्तर क्या बनेगा? जनकादेय है कर्मणा सिद्धिम आस्थिता। जनकादि ने कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त की, परम सिद्धि को प्राप्त किया। यज्ञात का भवती, यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से होती है वर्षा। पर्जन्य है, पर्जन्य वर्षा। ये पर्जन्य किसके स्थान पर आया जी? कह के स्थान पर। उत्तर क्या बना? यज्ञात पर्जन्य भवती। ठीक है, तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं सबका उत्तर। प्रश्नवाचक शब्द किम के स्थान पर आएगा? ये बुद्धि युक्त है। सुकृत दुष्कृते उभे जहाति। कुत्र कौशलम योग है, कुत्र के स्थान पर कर्मसु, कर्मसु कौशलम योग है। क्रोधात का भौतिक है, प्रश्नवाचक शब्द इसके स्थान पर आया सम्मोह है। क्रोधात सम्मोह भवति, पूर्ण विराम। स्मृति भ्रंशात कस्मात भवति, कस्मात के स्थान पर सम्मोहात। स्मृति विभ्रम है, सम्मोहात भवति। स्मृति भ्रंशात किम भवति, स्मृति भ्रंश होने से क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः भवति। या किम की तरह अगर बनाना चाहो तो यहाँ ऊपर बिंदी लगा सकते हो, बुद्धिनाशम, फिर ये विसर्ग नहीं आएगा, बुद्धिनाशम भवति किम। ठीक है। अन्न संभव है कस्मात, अन्न संभव है पर्जन्यात, पर्जन्यात के बाद पूर्ण विराम। जनकादेह केन, केन के स्थान पर कर्मणा। जनकादेह कर्मणा सिद्धिम आस्थिता, आस्थिता के बाद पूर्ण विराम। यज्ञात क भवति, यज्ञात पर्जन्य भवति। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। संधि विच्छेदम पूर्वकम रिक्त स्थानानि पूर्यात, रिक्त स्थान भरने। आदि कहीं संधि दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी है। एक पद दे दिया, दूसरा ऐसा कर दिया। तो देखिए लाभा लाभौ, लाभ प्लस अलाभौ। कौन सी संधि है? वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दीर्घ संधि। अ और ए मिलके बन गया आ लाभा लाभौ, लाभ प्लस अलाभौ। जया जऊ, तो यहाँ लाभ है तो यहाँ क्या रह जाएगा? जय। आगे क्या? आ, तो अ और अ मिलके बन गया आ, जया जयौ। तो जब लाभा अलाभौ दीर्घ संधि है तो जय अजय भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा बनना। ह्रस्व अ और अ, दोनों ए और ए मिलके क्या बन गया? आ। जहाती प्लस ई, यहाँ भी बड़ी ई है तो यहाँ पर क्या आएगा? ई। हाँ, ई और ई मिलके बड़ी बन गई, इसलिए यहाँ भी क्या है? दीर्घ संधि। शरीर यात्रा, उसके बाद क्या? यात्रा पी, अपी है। ए और आ मिलके बन गया आ, तो यहाँ भी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। आ, दीर्घ आ। यहाँ ई, यहाँ आ, यहाँ भी आ, दीर्घ संधि। दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ संधि। ठीक है। जनक आधे है तो आधे तो लिखा, तो आगे क्या आ जाएगा? जनक। जनक प्लस आधे ए और आ मिलके बन गया आ। यहां भी कौन संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। उसके बाद है सिद्ध सिद्धौ, सिद्धि प्लस असिद्धि। सफलता अथवा असफलता। ई को यह बन गया, जैसे इति जमा आदि बनता है तो कौन संधि है? यण संधि लिखा हुआ है। यहाँ ये ही यहाँ पर नहीं आएगा, ये ही यहाँ पर रहेगा। ही प्लस, प्लस के बाद आगे लिखेंगे। यहाँ पर शब्द है ये भयवश है, यही यहाँ नहीं, यहाँ ही प्लस अवश है, यही संधि है ऊपर वाली, यण संधि। ई को यह हो गया है। प्रश्न नंबर 4, शब्दानाम अर्थई से मेलनम करो। शब्दों का अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तो हम नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। जिसके सामने जो आएगा उसके सामने वो लिखते जाएंगे। युजस्व, तैयार हो जाओ। तो युजस्व के आगे यहाँ क्या लिखेंगे? तैयार हो जाओ। कौशलम, कौशलम कुशलता, कौशलम के सामने क्या लिख देंगे? कुशलता। सम्मोह,
अत्यंत मूढ़ भाव, ये समूह के सामने लिखेंगे। जातु, जातु किसी भी काल में, ये 4 इसके सामने लिखेंगे किसी भी काल में। कार्यते, कार्यते बाध्य किया जाता है। और 6 कृत्वा, करके, कृत्वा के सामने क्या लिखेंगे, करके। युज्यस्व तैयार हो जाओ, कौशलम कुशलता, सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव, जातु किसी भी काल में, कार्यते बाध्य किया जाता है, कृत्वा करके। चलिए पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, श्लोकांशान तेषाम उचित क्रमेण लिखत, उचित क्रम से श्लोकों को लिखना है। सुख दुखे समय कृत्वा, ठीक है, शुरू की ही लाइन है ये, तो लिखते हैं पहले ये, सुख दुखे समय कृत्वा। इसके बाद दूसरी पंक्ति क्या आएगी जी, लाभा लाभौ जया जयौ, उसके बाद ये लिखेंगे लाभा लाभौ जया। देख के लिखना है, मुजबानी लिखने में गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी अपने आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। लाभा लाभौ जया जयो, जो देख करके लिखना है उसको देख करके लिखना है ताकि गलती ना हो और हमें पूरे अंक प्राप्त हो। फिर उसके बाद ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, युज्यस्व। आंख में जो बच गया, क्या बच गया, नैवम पापम वाप्स्यसि, ये हमने क्या लिख दिया, इसको क्रम से लिख दिया, जो यहाँ क्रम में नहीं लिखा हुआ था। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ये हमने इसको ठीक क्रम में लिख दिया। इसी का ख भाग है, चलिए उसको भी क्रम में लिख लेते हैं। ये देखिए ऊपर, तो इसको भी हमने क्रम में लिखना है भाई, ध्यान देंगे। क्या है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव है, यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि। उसके बाद दूसरी पंक्ति कौन सी आएगी, श्लोक के अनुसार लिखना है, पर्जन्यात अन्न संभव है। पर्जन्याद अन्न संभव है। तीसरी पंक्ति वही, यज्ञात भवति पर्जन्य है। और अंत में जो रह गया, क्या बच गया, यज्ञ है कर्म समुद्भव है। तो भाई ये हो गया आज का आधा, बाकी का जो शेष अभ्यास है उसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।